अबे यार, यहाँ पे कैसे पिंपल हो गया? किससे पूछूं? पीनस पे पिंपल? अपने फ्रेंड से पूछता हूँ। अबे यार, मेरे पीनस पे पिंपल हो गया है, क्या करूं? भाई तुझे तो एड्स हो गया है क्या? एड्स? अभी जो हाल ही में बैंगलोर में केस हुआ है अतुल सुभाष जी के साथ, वो भी बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। बट उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो अलग थी। थैंकफुल हम लड़कों की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं है, बट इसके अलावा भी बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लड़के एवरी सिंगल डे फेस करते हैं, जैसे कि कर्व्ड पेनिस, परफॉर्मेंस एंजाइटी, हमारा लो टेस्टोस्टेरोन होना। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं कुछ ऑकवर्ड मेन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि कोई भी किसी से डिस्कस नहीं कर पाता है। अंदर ही अंदर हम इन प्रॉब्लम्स को लेकर घुटते रहते हैं और हमें ऐसा लगता है यार कि शायद ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें ही है। तो आज इन प्रॉब्लम्स के मैं सिंपल सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है मेन प्रॉब्लम्स के ऊपर। लाइक करो उसको, सब्सक्राइब करो एंड विदाउट लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अंकित टीवी, इंडियाज बेस्ट लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल, वेयर आई अपलोड 2 videos every week on men's fashion, grooming and self development। सबसे पहली प्रॉब्लम है कर्व पेनिस की। लड़कों का जो पेनिस होता है ना, वो हल्का सा कर्व होता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री इज कॉमन। और उतने कर्व से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि आप टॉयलेट कर रहे हैं या मास्टरबेट कर रहे हैं या फिर आप सेक्स कर रहे हैं, तो आपको भी पेन या कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, इट्स फाइन। बट अगर वो बहुत ज्यादा ही कर्व्ड, और ये होती है पेरोनीज डिसीज, जिसकी वजह से हमारा जो पीरियड्स होता है ना, वो एवरेज से ज्यादा कर्व्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपके टॉयलेट करने में, सेक्स करने में और मास्टरबेट करने में भी पेन होता है। तो the other problem हो रही है, so you should definitely see a doctor and get it checked। But अगर थोड़ा बहुत कर्व्ड है, well it's totally fine। नेक्स्ट है बैड ओरल हेल्थ इक्वल्स टू बैड प्राइवेट पार्ट हेल्थ। अब आप लोग ये बोलोगे भाई बैड इधर का हमारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना? मुंह हमारा इतना ऊपर होता है, प्राइवेट पार्ट कितना नीचे होता है, वो दोनों कैसे रिलेटेड है? बट एक्चुअली में वो दोनों लिंक्ड हैं। जब हमारे माउथ पे बैक्टीरिया होते हैं या फिर हम अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारे ब्लड वेसल्स में भी चले जाते हैं और ब्लड वेसल्स हमारे प्राइवेट पार्ट से भी कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो बैक्टीरिया जहां पे भी चले गए तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसका मतलब है कि आपका प्राइवेट पार्ट हार्ड ही नहीं हो पाता है, आपका इरेक्शन नहीं होता है या फिर बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपनी ओरल हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि आप ब्रश करो, फ्लॉसिंग करो, टंग क्लीनर से अपनी टंग को क्लीन करो। इससे क्या होगा, आपकी जब ब्रेथ अच्छी होगी तो आपकी ब्लड वेसल्स में भी कुछ बैक्टीरिया नहीं जाएंगे और आपका प्राइवेट पार्ट भी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट इज जॉ लाइन एंड लो टेस्टोस्टेरोन। हम सबका मन करता है कि यार हमारी भी परफेक्ट जॉ लाइन हो, बट डू यू नो तुम्हारा जो जॉ लाइन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टेस्टोस्टेरोन से। अगर तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लो है तो तुम्हारी जॉ लाइन भी प्रॉपर नहीं आएगी। बट इसको फिक्स करने के लिए ना म्यूइंग टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा वायरल है एंड सच में ये वर्क करती है। इसमें क्या होता है कि साइड का जॉ लाइन एक्सरसाइजर होता है, जिसको आपको इस तरह से अपने माउथ को होल्ड करके रखना है एंड ऐसे रोज 10 से 15 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जॉ लाइन की जो मसल्स है ना, उस पर प्रेशर पड़ता है, वहां की मसल ग्रो होती है एंड आपको मिलती है एकदम चिजल जॉ लाइन। जो जॉ लाइन एक्सरसाइजर मैं यूज कर रहा हूँ, ये है फ्रॉम द ब्रांड डैम गोल्ड। इसकी जो रबर है ना, वो चाइनीज रबर की तरह नहीं है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की रबर है, नॉन टॉक्सिक है, पोर्टेबल है और इसमें लाइफ टाइम की आपको गारंटी मिल रही है। इसके साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो मसल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो आपकी जॉ लाइन की मसल होती है ना, वो भी आपका ग्रो तभी होगा जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई होंगे। और अपनी टेस्टोस्टेरोन को वो बढ़ाए कैसे? तो इसके लिए ना आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ट्राई करनी चाहिए, जिनकी मार्केट में भरमार है। समझ नहीं आता है कि हम कौन से टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को ट्राई करें जो कि नेचुरल भी हो, सेफ भी हो। मैं कुछ टाइम से ट्राई कर रहा हूँ डैम गुड का टेस्टोस्टेरोन ब्लड गोल्ड कैप्सूल्स। इसमें 60 कैप्सूल्स आपको मिलते हैं, 100% आयुर्वेदिक है। इसके अंदर हर्ब्स यूज हुए हैं, जैसे कि एरम एंड मरगरी अलॉन्ग विद शिलाजीत एंड अश्वगंधा। ये एक टेस्टलेस कैप है जिसको कंज्यूम करना बहुत ज्यादा इजी है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है नेचुरली विद इन 4 to 5 सर्विंग्स। ये आपके एनर्जी, स्टैमिना एंड वाइटलिटी को भी इंप्रूव करता है। इसको आपका एक कैप्सूल लेना है सुबह, या तो दूध के साथ आप ले सकते हैं या तो पानी के साथ ले लो, और रात को भी आपको सोने से पहले एक कैप्सूल लेना है। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Also, you can use Ankit 10 to get extra 10% off। एक्ने ऑन प्राइवेट पार्ट्स। अभी जो एक्ने का इशू है ना, सिर्फ फेस के नहीं होता है, हमारे प्राइवेट पार्ट पे भी होता है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जैसे इनको एक्ने दिखता है ना, वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है यार पता नहीं हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है, ये एक्ने क्यों हो गए, कहीं हमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है। सो लेट मी टेल यू, प्राइवेट पार्ट पे एक्ने होना बहुत ज्यादा कॉमन है। पूरा दिन हमारा प्राइवेट पार्ट टाइट अंडरवेयर में कवर्ड रहता है, जिसमें फ्रिक्शन, स्वेट
और बहुत सारे जर्म्स भी बिल्डअप होते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको एक डे एक्ने हो गए हैं तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पेनफुल एक्ने हो गए हैं जिसमें फंस दिए जाता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, टाइट अंडरवेयर अवॉइड करने हैं, लूज बॉक्सेस पहनना शुरू कर दो एंड अपने प्राइवेट पार्ट को प्रॉपर अच्छी तरह से क्लीन करो विद अ गुड इंटीमेट वॉश। जिसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्ने 3 से 4 दिन में नहीं जा रहे हैं, देन यू शुड सी अ डॉक्टर। अगर उस एक्ने की वजह से आसपास और भी एक्ने जनरेट हो रहे हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना ही है। वो शायद आपको इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ है, वो शायद किसी एसटीडी की वजह से हुआ है। मॉर्निंग ड्यू। अब गाइस जब हम सुबह सो के उठते हैं ना तो हम अकेले नहीं उठते हैं, हमारे साथ एक और बंदा भी सो के उठता है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग वुड, और ये होना बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर ये देखिए आपको 6 से 7 बार फील हो रहा है, दैट मींस यू हैव अ गुड टेस्टोस्टेरोन। आपको टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि कई बार हम पी भी नहीं कर पाते हैं और बहुत बार एम्बैरेसिंग सिचुएशंस भी हो जाती हैं लाइक दिस। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, पी करने के लिए ना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको बहुत गंदी तरह से बेंड करना शुरू कर देते हैं। वो आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना ध्यान भटका लो इधर उधर, 10 से लेकर के 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू करो, मेडिटेट करना शुरू करो, जिसकी वजह से आपका जो बोनर है वो अपने आप ही स्लो हो जाएगा। लास्ट इज नाइटफॉल। अब नाइटफॉल क्या होता है, रात में बेड से गिरना नहीं होता है नाइटफॉल। जब आप रात में सो रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली बिना किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अगर आपका इजैकुलेट हो जाए, आपका प्री कम निकल आए या फिर आपका कम पूरी तरह से रिलीज हो जाए, उसको बोलते हैं नाइटफॉल। कई लोगों को तो ये एक रात में 2 या 3 बार भी होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट एंड बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अगर आप मैरिड हो फिर तो ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो उसको फिक्स करने के लिए एक देसी नुस्खा है, वो होता है मेथी दाने का पानी। जैसे कि मेथी होती है, उसको आप पानी में ओवरनाइट सोक करके रख दो, 1 चम्मच मेथी दाने को, एंड फुबोल करके अगर आप उसका पानी पियो तो वो आपकी नाइटफॉल की प्रॉब्लम को भी फिक्स करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आप रात में गर्म दूध में हल्दी डाल के भी पी सकते हैं, ये भी आपके नाइटफॉल को कम करने में हेल्प करता है। एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस प्रेशर इन बेड। गाइस हर लड़के का ना ये प्रॉब्लम होती है कि यार जब भी वो किसी के साथ सेक्स करने के लिए सोचता है, उसको ऐसा लगता है यार मैं सही से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। व्हाट इफ अगर मैं सही से नहीं कर पाया तो लड़की क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो ये सोचेगी यार ये तो कर ही नहीं पाता है। तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये बहुत ज्यादा हम लड़कों के दिमाग में हावी हो जाता है। और जब कभी भी हम पहली बार करने के लिए जाते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हम चाह के भी ना काफी सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम 5 या 10 मिनट तक लास्ट करते हैं बेड पे तो हम मुश्किल से 2 मिनट ही कर पाते हैं, और लड़का और लड़की दोनों को एम्बैरेसमेंट होती है। इस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको ना सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, उससे कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, उसके साथ कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा एंड स्टार्ट विद द फोर प्ले एंड देन गो हेड विद योर इंटरकोर्स। गाइस ये थी कुछ ऐसी ऑकवर्ड प्रॉब्लम्स जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कों को आए दिन फेस होती है और ये बहुत ज्यादा कॉमन भी है। बट हम लड़के क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोचते हैं कि आज सिर्फ हमें ही हो रही है और हम लोग किससे पूछ नहीं पाते हैं शर्म के मारे, एंड इन प्रॉब्लम्स को हम ही लोग अंदर अंदर लेके बैठे रहते हैं। एंड मैंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स का आपको सिंपल सिंपल सोल्यूशंस दिया है, एंड आई होप कि मेरे इन सिंपल सोल्यूशन से आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, एंड अंकित टीवी को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन।